हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। इस खंड में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वक्तव्य एक ही हमारे पास तथा वक्तव्य दो है। कारण दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प है हमारे पास ए बी सी डी, जिनमें से केवल एक ठीक है। वक्तव्य एक दिया गया है, वक्तव्य दो भी दिया गया है और उसके लिए हमें विकल्प ए बी सी और डी ये चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हमें द्विपद प्रसार का सूत्र याद होना चाहिए। उसकी सहायता से हम इसको हल करेंगे। कि हम जानते हैं, यदि हम एक प्लस एक्स की घात एन का प्रसार करते हैं तो इसको समेसन या सिग्मा के रूप में ऐसे भी हम लिख सकते हैं। समेसन ये होता है आर बराबर 0 से एन तक, ये होगा एन सी आर, और एक्स की घातांक कितना हो जाएगा आर। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करना आरंभ करते हैं। तो लिखेंगे हम कि हम जानते हैं। जो मैंने सूत्र आपको मुख्य उदाहरण में लिखा है उसी को मैं लिख रहा हूँ कि एक प्लस एक्स की घात एन, एक प्लस एक्स की घात एन बराबर होगा समेसन आर बराबर 0 से एन तक, ये होगा एन सी आर, और एक्स की घातांक कितनी हो जाएगी आर। ये होता है हमारे पास। हम इसके दोनों पक्षों में सबसे पहले एक्स का गुणा कर देते हैं। देखो, तो दोनों पक्षों में एक्स का गुणा करने पर, एक्स का गुणा करने पर एक्स का गुणा करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। ये हो जाएगा एक्स और एक प्लस एक्स की घात एन बराबर, ये है समेसन आर बराबर 0 से एन तक, ये हो जाएगा एन सी आर, और एक्स की घात हो जाएगा आर प्लस एक। अब जो हमें लेके आना है उसे ध्यान से देखिए आप। अगर भी इसकी बात करें तो देखिए, हम इसका जब अवकलन करेंगे तब हमें ये बातें ये मिल जाएगा, एक प्लस एक्स की घात एन। तो मैं क्या करता हूँ, इसके दोनों पक्षों का अवकलन भी कर देता हूँ। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष करेंगे, याद रखें, करने पर। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए गुणा का सूत्र लगाएंगे। तो एक्स को तो हमने वैसे ही छोड़ा, एन आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक प्लस एक्स की घात एन माइनस एक, फिर प्लस एक प्लस एक्स की घात एन वैसे ही रहेगा, और एक्स का अवकलन हो जाएगा एक बराबर बराबर देखिएगा, फिर से लिखेंगे हम समेसन आर बराबर 0 से एन तक एन सी आर, और इसका अवकलन हो जाएगा आर प्लस एक, और एक्स की घात कितनी हो जाएगी, एक्स की घात हो जाएगी हमारे पास आर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये हमारा क्या आया है। विकल्प देखिए, आर बराबर 0 से आर प्लस एक एन सी आर एक्स की घात आर, और एक प्लस एक्स की घात एन एन एक्स, एक प्लस एक्स की घात एन माइनस एक। तो ये जो हमारे पास आया है, इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, हम इसको समीकरण बना लेते हैं, समीकरण एक। और समीकरण नंबर एक बनाने के बाद हम कह सकते हैं कि अतः वक्तव्य दो क्या है, सत्य है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः अतः वक्तव्य अतः वक्तव्य दो क्या है, सत्य है। अब हम क्या करते हैं, इसमें x बराबर एक रख लेते हैं। तो समीकरण एक में x बराबर एक रखने पर जब x का मान एक रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। यहाँ पर एक हो जाएगा, एक और एक ये दो हो जाएगा, तो एन दो की घात एन माइनस एक। यहाँ पर क्या मिलेगा, एन, और गुणा में मिलेगा दो की घात एन माइनस एक। उसके बाद ये होगा प्लस दो की घात एन हो जाएगा, प्लस दो की घात एन बराबर,
यहाँ देखते हैं समेसन आर बराबर 0 से n तक, यहाँ पर एन सी आर, और उसके बाद यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो r प्लस 1 आ जाएगा, r प्लस 1। यहाँ से हम चाहें तो 2 की घात n माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा n, और यहाँ 2 की घात n में कितना बच जाएगा, केवल 2 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा समेसन r बराबर 0 से n तक एन सी आर आर प्लस 1। और देखिए ध्यान से विकल्प 1 या फिर वक्तव्य 1 देख लीजिए। वक्तव्य 1 में क्या कहा गया, आर बराबर 0 से n तक आर प्लस 1 एन सी आर बराबर n प्लस 2 2 की घात n माइनस 1। तो ये हमारा क्या आया है, ये वही तो है। चाहे तो समीकरण 2 बना सकते हैं और कह सकते हैं अतः अतः वक्तव्य अतः वक्तव्य 1 क्या है, सत्य है। और वक्तव्य 1 हमने किसकी सहायता से सत्य किया है बच्चों, 2 की सहायता से, ये बात ना भूलना आप। चलते हैं विकल्प की तरफ। तो वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 सत्य है, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी की सहायता से हमने इस प्रश्न को हल किया है। उसके बाद एक ही विकल्प सही था, ए बी सी डी में से केवल एक ही ठीक है, तो बच्चों ये ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि ये विकल्प क्या होंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।